अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है पराठा रेसिपी और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन चीज़ पराठा। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी रेसिपीज बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आप बच्चों को ज़रूर बना के दें नाश्ते में या वैसे लंच में आप बना दें उनको। तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए 1 कप के करीब सबसे पहले लेंगे बोनलेस चिकन। 1 कप अगर बोनलेस चिकन का आप इस्तेमाल करें ना, 2 पराठे बहुत आराम से बन जाएंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक लेंगे, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल तमाम जितने भी मसालों को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये नॉर्मल स्पाइस है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आप मसालों की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मसालों की मिकदार बढ़ा दें। तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के बाद कम से कम 2 घंटे आपने इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर देने हैं, जिससे आपको मिलेगा इसका बेहतरीन टेस्ट। उसके बाद एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हमने डाल देना है मैदा। 1 कप के करीब मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे 2 पराठे आराम से बन जाएंगे। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको गूंद देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने बिल्कुल 2 चुटकी बराबर डाला है। जैसे नॉर्मली आटा गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी डो तैयार करनी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जैसे नॉर्मली पराठा बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको 15 मिनट देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैरिनेशन के लिए मैंने चिकन को 2 से 3 घंटे दिए। ये अच्छे से जो है मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा लिया कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसको इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। बोनलेस चिकन वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो हमने तो इसको 3 घंटे मैंने इसको मैरिनेशन के लिए भी दिए। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा, तो 10 मिनट में ये बेहतरीन तरीके से कुक हो जाएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रख दिया और 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से कुक हो गया था। उसके बाद मैंने इसको जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो मैंने इसके मज़ीद छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे, ताकि जब हम पराठा बनाए ना तो फिलिंग करना हमारे लिए इजी हो जाए। उसके बाद मुनासिब साइज़ का पेड़ा लेंगे, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं। पहले एक पेड़े को अच्छे से बेल लेंगे, उसके बाद दूसरे पेड़े को बेलेंगे। अब यहाँ पे मैं मक्खन का इस्तेमाल करूँगी, मक्खन इसके ऊपर लगाऊंगी। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मली जो भी घी आप घर में इस्तेमाल करते हैं जो आपको सूट करता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन के साथ पराठे का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है, तो इसलिए मैं तो इस्तेमाल करने वाली हूँ मक्खन का। अच्छे से फिलिंग करने के बाद हमने इसको जो है जैसे लच्छा पराठा बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसके जो है इसको इस शेप में ले आना है। इसी तरीके से दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। इस पराठे को बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का पराठा नहीं बनाया जाता, बस दरमियाने साइज़ का ही इस पराठे को तैयार किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हम बनाएंगे तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बस दरमियाने साइज़ का ही हम पराठा बनाएंगे। उसके बाद मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। वैसे भी आप चिकन के साथ बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, बहुत टेस्टी बनता है ये। बहुत ज़्यादा फीलिंग मैंने नहीं की, बस मुनासिब सी दरमियानी सी फीलिंग करेंगे जिसको हम संभाल सकें। ये ऐसा ना हो कि पराठा हम डालें और ये फट जाए।
बहुत ज़्यादा इसको और जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं हमने करनी, बहुत ज़्यादा इसको दबाएंगे भी नहीं। बस अब इसको हमने तवे के ऊपर डाल देते हैं। तवे को पहले ग्रीस कर लेंगे मक्खन के साथ या घी के साथ। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तवा जैसे मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रखेंगे, जैसे ही गर्म होगा तो इसके ऊपर हम पराठे को डाल देंगे। पराठा कभी भी आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर ना बनाएं, पराठा अंदर से कच्चा रह जाएगा और आपको खाने में कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। पराठा जब भी बनाएं हमेशा लो फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर पहले तवे को, या आपने कोई सी भी फ्राई पैन में बना रहे हैं तो आपने पहले उसको अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। जब आपका तवा अच्छे से गर्म हो गया ना तो उसके बाद फिर आपने फ्लेम को मीडियम कर दें और उसके बाद उसके पराठे को आप बनाएं। और एकदम से बहुत ज़्यादा मक्खन या घी का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा करके मक्खन जो है या घी आप लगाएं पराठे के दोनों साइड्स के ऊपर। इससे पराठा जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनता है और अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। हाई फ्लेम के ऊपर जब भी आप पराठा बनाएंगे बाहर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्चा रह जाता है और उसका अलग से ही टेस्ट आ रहा होता है। तो पराठा जब भी आप बनाओ बहुत लो फ्लेम के ऊपर बनाएं, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखें, बस मीडियम फ्लेम आप रखें और जिसके ऊपर अच्छे से आपका पराठा जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पी तैयार हो जाए, अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाए। जब अंदर से बहुत अच्छे तरीके से कुक होगा तो ही आपको पराठे का असल टेस्ट आएगा। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी है। चिकन को मैरिनेट करके अगर आपने रखा हुआ है तो जब भी आपके बच्चे को भूख लगे तो आसानी से आप घर में इसको झटपट तैयार करके दे सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।